सो है गाइस इस पीयूष। तो दोस्तों आज की वीडियो में सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पर जो है मैं डिस्कशन वगैरह करने वाला हूँ यार। इस वीडियो के बाद जो आपको मतलब डाउट वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपको जो है मतलब इंग्लिश स्पीकिंग सच में इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं कॉलेज लाइफ में। ओके, तो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा ओके कि कॉलेज लाइफ में जो इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, क्या सच में इसकी ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं। मेरे एक्सपीरियंस से मतलब सारी कुछ चीज़ें जो है मैं कवर करने की कोशिश पूरी करूँगा मेरे दोस्तों, तो एंड तक बने रहे, ठीक है। तो मतलब जो है स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मतलब आपको इंग्लिश की ज़रूरत असल में पड़ती कब है, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब ये पता चल गया ना कि कब पड़ती, तब जो है आप अच्छा खासा प्रिपेयर कर पाओगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना यार जिनको पता ही नहीं होता कि इंग्लिश की ज़रूरत सच में कब पड़ती है। उसके लिए वो पहले से ही घबरा जाते हैं और मतलब डिग्री कॉलेज की बात की जाए या फिर मतलब किसी भी डिग्री को लेने के लिए ना बोल देते मुझे जो है करनी नहीं क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है मेरे दोस्तों। पर मोस्टली कॉलेजेस में महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर जो यूपी बिहार की बात की जाए या फिर जो है किसी अदर स्टेट की भी बात की जाए ना यार, उनकी रीजनल लैंग्वेज में जो कुछ भी बातचीत वगैरह करते हैं। पर बात की जाए इंडिया में स्पेशली तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो हिंदी में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को। ओके, इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो हिंदी में पढ़ाया जाएगा, फिर इंग्लिश में पढ़ाया वगैरह जाएगा, ठीक है। और आपकी जो कुछ भी मातृभाषा वगैरह होती है, मतलब जो कुछ भी अगर स्पेशली बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर तो मराठी वगैरह बहुत ज़्यादा चलती है। इसके लिए जो है मोस्टली कॉलेजेस में जो है मराठी से भी एक्सप्लेन कर देते हैं सर, ऐसा नहीं कि एंड टू एंड इंग्लिश ही बोलते हैं। पर कई ज़्यादा ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं, सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर लिमिटेड ऐसी कॉलेज होती है जहाँ पर जो है कम्प्लीटली इंग्लिश मतलब आपको जो है बोलने के लिए मतलब मजबूर वगैरह करते हैं या फिर जो है कंपलसरी वगैरह रहता है। टीचर अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में ही करेंगे, पढ़ाएंगे भी तो भी इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। ओके, तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश की मतलब वहाँ पर जो है डिमांड वगैरह रहती है और कम्प्लीटली इंग्लिश वहाँ पर फॉलो होती है, ठीक है। अभी बात की जाए कि क्या सच में सब सारे कॉलेजेस में फॉलो होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम कॉलेजेस में जो आपको मतलब हिंदी में भी पढ़ाया जा सकता है, मराठी में भी, या फिर जो कोई भी आपकी रीजनल वगैरह लैंग्वेज है जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, बाकी जो कुछ भी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। पर स्पेशली बात की जाए कि ओरल के टाइम पर या फिर प्रैक्टिकल के टाइम पर क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल भी हाँ मेरे दोस्तों। अगर आपको ओरल देनी या फिर प्रैक्टिकल देनी है ना, तो यहाँ पर जो इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ आएगा। मतलब इंग्लिश से ही आपको बातचीत वगैरह करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है यहाँ पर ओरल के बीच में भी और उसके बाद प्रैक्टिकल पर भी कोई एक्सप्लेन वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर भी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन के टाइम पर, ठीक है। तो जब भी आपके सेमिनार होगा, रिपोर्ट होगा या फिर जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर आपको जो है कंपलसरी इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कौन सी अदर लैंग्वेज नहीं चलेगी मेरे दोस्तों। अगर आपके कॉलेज में इंग्लिश कंपलसरी है तो वहाँ पर इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो कई ऐसे ही लिमिटेड मतलब सर वगैरह हो गए या फिर टीचर वगैरह हो गए जो परमिट कर देगी कौन से भी लैंग्वेज में बोलो, बाबा तेरी मर्जी। पर अगर आपको मतलब इनकेस आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है तो फिर सच में आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हर दिन मिल सकता है, पर जब भी कोई डेज वगैरह आ जाए आपके कॉलेज में, डेज वगैरह कौन से बोल रहा हूँ मैं, जब प्रैक्टिकल के डेज आ जाए, एग्जाम के डेट्स आ जाए, सबमिशन के डेट्स आ जाए, या फिर जो है प्लेसमेंट अगर आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो वो जब भी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है, तब जो है आपको इसके मतलब बहुत ज़्यादा नतीजे वगैरह मिलेंगे या फिर जो है देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो हर जगह इंग्लिश पर ही सवाल वगैरह पूछ रहे हैं या फिर पेपर भी आ रहा है तो इंग्लिश में आ रहा है। उसके बाद जो है मतलब अलग अलग होते हैं यार। तो इसके लिए जो इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलते आनी चाहिए बाकी कौन सी नहीं, पर इंग्लिश भी बोलती आनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सच में रहती है। अगर आप मतलब किसी और मतलब विदेश में वगैरह जाना है, आपको किसी और कंट्री को ट्रैवल वगैरह करना है, तो उस केस में जो है आप मतलब हिंदी बोलकर या फिर मराठी बोलकर जो है उधर के लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए वहाँ पर भी आपको इंग्लिश का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर हो, और अगर आपकी इंटर्नशिप किसी और मतलब स्टेट में वगैरह लग गई, जैसे मान लो आपकी अगर चेन्नई में लग गई, तो वहाँ पर जो है मोस्टली इंग्लिश ही बोलते हैं, तेलुगु वगैरह तमिलनाडु के साइड पर वगैरह। तो उनकी लैंग्वेज में वो बोलेंगे, अगर उनको नहीं समझ में आया तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज वो समझ पाएंगे, हिंदी में मतलब समझ पाएंगे। पर अगर मराठी बोलोगे तो बहुत ज़्यादा कम लोग होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही लैंग्वेज को आपको सपोर्ट करना चाहिए या फिर किसी भी एक भी लैंग्वेज को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी आपकी मातृभाषा होगी उसका जो है मान अभिमान तो होना ही चाहिए, पर साथ में जो है जो अदर लैंग्वेज है उसका भी आपको जो है सम्मान वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसको भी अच्छा खासा आपने फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद स्पेशली बात की जाए कॉलेज में या फिर प्लेसमेंट में, तो इसके वक्त तो उनको ज़रूरत पड़ती ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेशनल कंपनीज होती, मल्टीनेशनल कंपनीज होती जो कि डील करती है आउटसाइड इंडिया से। ओके, तो वहाँ पर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो आपको मतलब इंग्लिश पर ही जो है पकड़ वगैरह स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा ईमेल रहते हैं, लेटर रहते हैं, वहाँ पर जो है हिंदी और मराठी मतलब में नहीं चलते मोस्ट ऑफ दी मतलब कंपनीज़ को। मोस्ट ऑफ दी क्या, मेरे ख्याल से जो है किसी कंपनी को नहीं चलते, पर वहाँ पर जो है
आपको इंग्लिश में ही बातचीत वगैरह करनी पड़ेगी। आपके पेपर्स वगैरह जो अभी न्यूली रूल आ रहा है कि आपकी इंजीनियरिंग भी अभी मराठी में होने वाली है, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी की बात वगैरह है कि अपने मातृभाषा में जो हमको देखने के लिए मिलेगा या फिर जो है पढ़ने के लिए मिलेगी मराठी में, ओके। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ जाता है यार। अगर आपके मतलब मातृभाषा में ही आपको कोई समझाए कि इस सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो मज़ा तो बिल्कुल भी आएगा। पर तभी भी जो इंग्लिश का इम्पैक्ट जो है थोड़ा बहुत रहेगा। तो अगर फाइनल डिसीजन पर आ जाओ कि क्या इंग्लिश सच में इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो आपको बता दिया, अगर जब भी आपका मतलब प्लेसमेंट होगी या फिर प्रेजेंटेशन होगा, ओरल होगा, प्रैक्टिकल होगा, उस टाइम पर जो इंग्लिश की ज़रूरत आपको बहुत ही ज़्यादा आने वाली मेरे दोस्तों। और पेपर लिखने के टाइम अगर आपने इंग्लिश में इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ओके, तो वहाँ पर जो है इंग्लिश की ज़रूरत सच में है। प्लेसमेंट के टाइम पे तो सच में है ही, मतलब ओरल प्रैक्टिकल भी एक टाइम पर मान सकते हैं कि कॉलेज वाले जो है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, पर जब इंटरव्यू में जाएंगे उनको जो है इंग्लिश कंपलसरी लगेगी। और तब जाकर जो है थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स अगर फेस कर सकते हो आप, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ओके। तो लिमिटेड इंग्लिश तो भी स्ट्रॉन्ग कर लो जितनी कंपनी को रिक्वायर्ड है। बाकी आप अपनी मातृभाषा में जो है बातचीत वगैरह कर ही सकते हो, उस पर जो है बिल्कुल भी मनाही नहीं, ओके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।